तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ सन्नाटा गहरा और हवा में खून की बूहे और कहानी शुरू होती है जब अंधेरा बोलता है। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉन्टेड फोर्ट। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। 5 दोस्त अर्जुन, विक्रम, समीर, रोहित और करण अपनी पुरानी एसयूवी में शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर निकल चुके थे। वजह एक पुराना किला जो दशकों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे उस किले में आवाजें गूंजती है और जो भी रात में वहां गया वापस जिंदा नहीं लौटा। अबे डरपोको, ये सब कहानियां बकवास है, विक्रम ने हंसते हुए कहा। स्टेयरिंग पर हाथ मार, तू बोले जा। लेकिन मैंने अपने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि उस किले में रात के 12 बजे किसी के कदम की आहट आती है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। ऐसी हुई अब कच्चे रास्ते पर थी। दोनों तरफ सूखे पेड़ जिनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे किसी के कंकाल जैसी उंगलियां रास्ता रोकने बढ़ रही है। समीर ने अचानक मोबाइल निकाला और बोला, चलो इस ट्रिप को रिकॉर्ड करते हैं, अगर कुछ हुआ तो यूट्यूब पे डाल देंगे। उसकी हंसी थोड़ी जबरदस्ती लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद वो लोग उस किले के बाहर पहुंचे। किला बेहद विशाल था। टूटी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और मुख्य दरवाजे पर जंग लगने बड़े बड़े कांटे लगे थे। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो या कोई अंदर से ताक रहा हो। रोहित कांपती आवाज में बोला, यार ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अबे पागल, डरने आया है क्या? चलो अंदर, करण ने टॉर्च ऑन करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक भारी हवा का झोंका अंदर से निकला। ऐसे लगा जैसे कोई इंसान सांस रोककर उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही किले के दीवारें खुद ही सरगोशी करने लगी। चारों तरफ जाले, टूटे खंभे और पत्थरों पर अजीब से खून जैसे निशान थे। अचानक समीर का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगी। अबे ये अपने आप कैसे चालू हो गया? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दीवारों से आती धीमी सी आवाज, वापस जाओ वरना मौत। किले के अंदर घुसते ही सबने टॉर्च ऑन कर ली। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि रोशनी भी निगल लिए जाती थी। टिक टिक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि किले में कोई घड़ी की थी ही नहीं। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, यार यह घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? समीर ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुराने दरबार हॉल पर पड़ी। वहां टूटी हुई कुर्सियां थी और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन, लेकिन सिंहासन पर किसी का साया बैठा हुआ साफ दिख रहा था। अबे देख रहे हो? रोहित चिल्लाया। जैसे ही सबने उधर देखा, वो साया धीरे धीरे धुंध में बदल कर गायब हो गया। फिर धम, किले में मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अबे ये किसने किया? विक्रम चिल्लाया। हम फंस गए, करण की आवाज कांप रही थी। घड़ी ने 12 बजाए और उसी पल दीवारों से खून रिसना शुरू हो गया। लाल तरल धीरे धीरे नीचे टपकने लगा। समीर ने मोबाइल से कैप्चर किया, लेकिन स्क्रीन पर खून की जगह एक औरत का चेहरा दिख रहा था। सड़ा गला, बिना आंखों वाला चेहरा। भागो, अर्जुन चिल्लाया। सब हॉल से भागकर गलियारे पे पहुंचे, पर गलियारा बदलता जा रहा था। पहले जो रास्ता सीधा था, अब वो एक लंबी अंतहीन सुरंग में बदल गया था। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। तुम सबको सुना? किले से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक करण के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था।
लेकिन कंधे पर जले हुए हाथ का निशान पड़ चुका था। अब सबका चेहरे उतर चुका था। माहौल हंसी मजाक से डर के सन्नाटे में बदल चुका था। विक्रम बोला, हमें बाहर निकलना होगा, वरना सब मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहा, सामने वही सिंहासन खड़ा था और इस बार उस पर कोई बैठा हुआ था। एक रानी लाल आंखों वाली, खून से सनी पोशाक पहने। उसने सिर्फ एक शब्द बोला, शुरुआत। अब पूरा किला अचानक जोर से कांपने लगा। किला कांप रहा था, दीवारों से अजीब सी चीख निकल रही थी। वो रानी सिंहासन पर बैठी सबको घूर रही थी। तुम सब यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज गूंजी, ना इंसान जैसी ना भूत जैसी, बल्कि दोनों के बीच। अर्जुन कांपते हुए बोला, हम हम बस घूमने आए थे। रानी की लाल आंखें में चमक उठी। गलती की है, अब कीमत चुकाओगे। जैसे ही उसने हाथ उठाया, समीर का मोबाइल अपने आप हवा में उठा और जोर से फट गया। उसकी चिंगारियां से पता चला कि गलियारे में सिर्फ 5 दोस्त नहीं थे, बल्कि और भी लोग खड़े थे। सड़े गले कंकाल, बिना चेहरों वाले, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रोहित चीख पड़ा, भागो! सब अलग अलग रास्तों में बढ़ गए, लेकिन किला जिंदा था। दीवारें अपनी जगह बदल रही थी, दरवाजे गायब हो रहे थे। विक्रम एक कमरे में घुसा। कमरे की दीवार पर एक बड़ा आईना था। उसने देखा कि आईना में उसका चेहरा नहीं, बल्कि फांसी पर लटका हुआ उसका शरीर दिखाई दे रहा था। वो चिल्लाने की वाला था कि पीछे से रस्सी उसके गले में फंस गई। कुछ सेकंड बाद उसकी लाश उसी आईने में घुल गई। उधर अर्जुन ने और करण एक खाने में पहुंच गए। वहां जमीन पर पुराने मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक बर्तन अपने आप फटा और उसमें से कटे हुए हाथ बाहर गिरे। करण भागने लगा, लेकिन जमीन से हाथों के बले निकलकर उसके पैरों में लिपट गई। अर्जुन ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर करण चीखते चीखते अंधेरे में समा गया। अब बचे सिर्फ अर्जुन और रोहित। दोनों भागते भागते उसी दरबार हॉल में लौट आए जहाँ सब शुरू हुआ था। वहाँ रानी फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे सभी दोस्तों की लाशें झूल रही थी। रानी ने धीरे से कहा, हर 100 साल बाद इस किले को बलि चाहिए। फिर उसकी नज़र अर्जुन पर टिक गई। रोहित ने कांपते हुए अर्जुन से कहा, भाई हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, रोहित के सीने में लोहे का भाला आर पार हो गया। रानी ने हाथ हिलाया था। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे जाने दो। रानी उसके पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, अब तू भी इस किले का हिस्सा है। और उसी पल अर्जुन का शरीर पत्थर में बदल गया। वो सिंहासन के पास जमकर बैठ गया, हमेशा के लिए। बाहर आसमान में बिजली कड़की। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी नए शिकार को अंदर बुला रहा हो। अंत, या शायद नहीं। तो गाइस, आपको स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और कल भी ऐसी खून जमा देने वाली स्टोरी सुननी हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जब अंधेरा बोलता है।